Okay, current energies of Elvisha and current energies of Abhisha. तो मनीषा रानी का किस किस्म का इक्वेशन अभी एल्विश के साथ है, एंड वही सेम मनीषा रानी का इक्वेशन हमारे अभिषेक मल्हान के साथ कैसा है ये देखेंगे। देखिए, बहुत रिस्पेक्टफुली आपको ये चीज़ें बोलनी और सोचनी चाहिए। देखिए, अब मनीषा बहुत ज़्यादा अभी डिमांड में है। मनीषा के साथ सब जन काम करना चाहते हैं, इसमें गलत भी कुछ नहीं है। और वो है ही इतनी प्यारी, है ही इतनी टैलेंटेड, तो सब उसके साथ बिल्कुल काम करना चाहते हैं। वो भी पसंद करती हैं सबके साथ काम करना, राइट। तो अभी हम देखते हैं कि एल्विश के साथ मनीषा की करंट एनर्जीज कैसी चल रही हैं, फिर अभिषेक की करंट एनर्जीज मनीषा के साथ कैसे हैं, है ना गाइस। तो विथ ऑल द लव एंड ऑल द रिस्पेक्ट टू दीज जोड़ीज हम लोग रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, so yes guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. तो अभी हम हाईलाइटेड एनर्जीज लेंगे। पहले एल्विश की हाईलाइटेड एनर्जीज मनीषा के लिए क्या है, 2 कार्ड्स लेते हैं हम यहाँ से। एंड मनीषा की हाईलाइटेड एनर्जीज एल्विश को लेके क्या है, ये लेते हैं हम 2 कार्ड यहाँ से, है ना। ये हो गए हमारे कार्ड्स। तो एल्विश की एनर्जीज फॉर मनीषा। ओके, तो एल्विश की एनर्जीज जो आई हैं मनीषा के लिए, जो आई है ये एक तो आया है उनका पर्सनल प्रॉब्लम, और दूसरा आया फाइनेंशियल लॉस। तो उनके लिए जो एनर्जीज आई हैं, ये 2 एनर्जीज आई हैं। एक आया है, मैं दोबारा बोल रही हूँ, आई एम सो सॉरी, रिपीट कर रही हूँ मैं, पर्सनल प्रॉब्लम, और मैं कहीं और खो गई थी एक्चुअली, एंड फाइनेंशियल लॉस। ये बिल्कुल एल्विश की ही एनर्जी है। वो भी ना बात करते करते खोया हुआ रहता। वो आपके साथ फिज़िकली अगर बैठा भी रहेगा ना, तो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। आप उससे बातें करते होते हैं और वो आपको सुनता होता है, लेकिन वो कहीं और भी रहता साथ में। बिल्कुल वही एनर्जी मैंने उसकी कैप्चर की अभी। तो एल्विश का क्या हो रहा है कि वो उनके पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा है, उनके फाइनेंशियल लॉस के बारे में सोच रहा है। ओके, अगर वो उनके साथ कुछ काम करने के बारे में, अगर ऐसे उनके दिमाग में कुछ होता है अगर, तो अब वो क्यों नहीं हो रहा, और अगर नहीं हो रहा तो उससे क्या लॉस उनको हो रहा है, और वो किस पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से दोनों का साथ में कुछ अभी हुआ नहीं स्टार्ट, ये भी सोच रहे हैं वो। ठीक है, अब ये है हमारी मनीषा रानी की एनर्जीज फॉर दिस गाय एल्विश। तो मनीषा रानी को देखो, लो सेल्फ एस्टीम और वाइजर आया हुआ है। तो ये लो सेल्फ एस्टीम वाली अगर कोई बात होती है, तो हो सकता है कि उन्हें लगता होगा कि ये एल्विश बहुत अच्छे हैं, बड़े खूबसूरत भी हैं, बड़े टैलेंटेड भी हैं, बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है, बहुत रिच है, बहुत डिमांड में है, बहुत टैलेंटेड है, पर ये भी कुछ कम नहीं है। लेकिन कई बार हम कंपैरिजन करने लग जाते हैं और हमें लगता है अरे हम थोड़े कम हैं, तो ऐसा कुछ लो सेल्फ एस्टीम इसीलिए आया है। हो सकता है एक आया है माइजर, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये या तो अपने इमोशंस छुपाते हैं इसलिए वो उन्हें माइजर समझती हैं, या फिर किसी और तरीके से कहते हैं कि दिल सबका बड़ा होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर दिल सबका बड़ा होता है, इसका मतलब यहाँ है, देखिए होता क्या है कि आप बड़े दिल से ओपनली हर रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेते हो, और कई बार आप बहुत वही चीज़ों को लेकर बड़े रेस्ट्रिक्टेड टाइप से हो जाते हो। तो इन्हें ऐसा लगता है ये थोड़े से रेस्ट्रिक्शन में रहते हैं, थोड़ा कंजर्वेटिव है, ये बोल सकते हैं। इन्हें ऐसी फीलिंग आती है उनके लिए। तो एनीवेज, ये सारी एनर्जीज़ को हम करेंगे डीकोड टैरो की हेल्प से। सो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड।
किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि एल्विशा की रीडिंग आप ज़्यादा मत लिया करें, क्योंकि एल्विश जो हैं वो ऑलरेडी एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं। तो हो सकता एल्विश को ये बातें पसंद ना आए, या फिर उनकी जो भी पार्टनर हैं वो इसे नेगेटिव वे में ले सकती हैं, या फिर उन्हें ख़राब लग सकता है। या हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे किसी की इंटेग्रिटी अफेक्ट हो, किसी को डिसग्रेसफुल लगे या कोई हर्ट हो, बिल्कुल नहीं। यहाँ दो बंदे हैं, मार्केट में हैं, बड़ी बातें हो रही हैं इनकी, ये काम साथ में करते हैं, इन्होंने काम साथ में किया है, इनकी बॉन्डिंग है भी, अभी दोस्त भी है, पार्टनर्स की तरह काम भी कर सकते हैं, फ्रेंड्स की तरह एक दूसरे से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। उसी लिहाज से रीडिंग ली जा रही है। ओके, आई होप आई एम क्लियर टू यू। तो उसी सेंस में इनकी करंट एनर्जीज एक दूसरे के लिए क्या हैं। तो अभी देखते हैं एल्विश की करंट एनर्जीज, इसलिए मैं फीलिंग वाला वर्ड नहीं यूज़ कर रही हूँ, एनर्जीज यूज़ करती हूँ। ओके, तो या आई रिस्पेक्ट योर सेंटिमेंट्स, तो आई विल कंसिडर दिस पॉइंट। तो एल्विश की एनर्जीज जो हैं वो मनीषा रानी के लिए क्या है, एज को एक्टर्स, एज को वर्कर्स, एज फ्रेंड्स, एज पार्टनर्स, एज टू ह्यूमन बीइंग्स हु हैव ऑलरेडी वर्कड with who are still working with each other maybe। तो क्या है देखते हैं। फर्स्ट कार्ड एल्विश की करंट एनर्जीज फॉर मनीषा रानी। वाओ, तो ये कार्ड कैसे उल्टे रखे हैं इसलिए। एल्विश उनके लिए बड़ा इमोशनल है, बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग है उनकी, उनके लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फीलिंग्स है उनकी, इनके लिए बहुत इमोशनल भी हो जाते हैं उनकी बातें सोच के, याद करके, और बहुत ही प्यारा और इनोसेंट सा उनका एक वाइब है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है उनके लिए, मनीषा रानी के लिए। तो ही इज़ लाइक he is like the thought of that girl itself gives that overwhelming kind of a feeling to this guy। so this guy is like all love। yes, love सिर्फ एक ही टाइप का नहीं होता है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ। so this guy is all love for this girl। he's feeling very emotional towards her, and he feels very happy when at the moment he thinks of her, he feels very happy also। so very nice feeling, very soft, pure, light hearted, you know full of emotions, full of love, full of care kind of a feeling। yes, he does have a lot of feelings for Manisha, yeah, and what's wrong in that? okay, so this guy, ये देखिए ये आया है द हर्मिट। ये भी एक लोनर ही है। आप ये कितना भी मस्ती करता होगा, कितने भी रोस्ट लोगों को करते होंगे, ये कितने भी आउटस्पोकन से होंगे, कितने भी ब्लंटली कई बार बातें करते थे, लेकिन ये मुझे नहीं लगा कभी ब्लंटली, हाँ मौके पे ज़रूर कुछ बोल देते होंगे, लेकिन बेसिकली ये इंट्रोवर्ट है मैं बोलूँगी। या आप बोलोगे नहीं मैडम ये तो बड़ा मस्तीखोर है, ये है वो है, नहीं नहीं, जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ बोलते हैं, लेकिन वैसे ये ही विल चूज़ टू बी इंट्रोवर्ट। मेरे को ऐसा लगता है अगर इनको ऑप्शन दिया जाए तो वो बोलेंगे नहीं, मुझे अपने में ही रहने दो, मैं अपने आप में ही खुश हूँ। ओके, तो ये भी वैसे टाइप के मुझे बंदे दिखते हैं, और थोड़े सैड हो सकते हैं फ़िलहाल अभी किसी भी रीज़न को लेके, इनको भी लेके हो सकते हैं सैड इन द सेंस आप कई बार कईयों को मिस करते हैं। उसकी सिर्फ एक ही वजह नहीं होती कि आप उनके प्यार में डूबे हैं या पागल हैं या कुछ, वैसे भी आप मिस करते हैं कईयों को। तो ये उस एनर्जी में है, या फिर इसके बहुत सारे मीनिंग निकल सकते हैं, मैं आपको बाद में आगे की कार्ड्स लेके बताती हूँ। ओके गाइस, सो एल्विशस करंट एनर्जीज टुवर्ड्स आवर क्यूटी पाई मनीषा रानी। ओ माय गॉड, दिस जेंटलमैन फील्स कि इफ he's hurt her somewhere, or if because of him कभी ऐसा कुछ हुआ होगा, तो वो सॉरी भी फील करते हैं कि कहीं मैंने कभी कुछ कह तो नहीं दिया इनको, या फिर इनके जज्बातों को मैं कभी समझ नहीं पाया, या मैंने बड़ी लाइटली लिया, या फिर बहुत जोकिंगली लिया, या फिर
इसको वैल्यू ही नहीं दिया, या फिर इसके इमोशंस को उस वक़्त ऐसे लिया जैसे ये तो ऐसे ही है। तो आज मैं ऐसा अगर फील कर रहा हूँ तो मैंने कितनी बड़ी भूल की थी उसके उन इमोशंस को उस वक़्त वैल्यू ना करते हुए। तो आज अगर उनकी किसी के भी साथ कोई बॉन्डिंग होगी, कनेक्शन होगा, और वहाँ पे कुछ थोड़ी अनबन चल रही होगी, तो अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं इस सिचुएशन से, इनके साथ, इनके फीलिंग्स के साथ। तो इनका भी एक पपी लव है इनके लिए, एक पपी सा प्योर सा क्यूट सा इनोसेंट सा बच्चों वाला एक है इनको, इनके लिए। और यस, अभी कभी इनको कभी हर्ट किया होगा अपनी बातों से, या उतना वैल्यू नहीं करके, तो ये थोड़ा सा सॉरी टाइप भी फील करते हैं। वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, बहुत अच्छा है कार्ड। ओ मनीषा रे मनीषा, ओ मनीषा, ओ मनीषा। ओके, और कार्ड्स ले लेते हैं। वाह, अरे यार, मनीषा की हेल्प करने के लिए, मनीषा को स्ट्रांग देखने के लिए, मनीषा एकदम इस्टेब्लिश्ड हो जाए अपने फील्ड में, इसके लिए एवरीबॉडी इज़ वेरी जनरस टुवर्ड्स हर। मतलब कोई बंदा नहीं होगा, या इनके साथ जिन्होंने भी काम किया, आप यहाँ से समझ सकते हैं कि मनीषा आखिर थी किस किस्म की बंदी बिग बॉस में, या फिर क्योंकि इन्होंने बिग बॉस में ही देखा है ना एक दूसरे को। तो देखो, शी इज़ earned for herself so much of love and respect from everyone। और वो किस, आपको देखो, वी शुड लर्न फ्रॉम दिस गर्ल। इफ़ यू आर गुड, यू विल गेट गुड फ्रॉम अदर्स। सो वॉट यू गिव टू द वर्ल्ड गिव्स यू बैक, सेम थिंग। ये प्रूव किया इस बंदी ने। हर एक के साथ अच्छा रहना चाहिए भाई, लोग सीखो इस। तो आज देखिए, एल्वेश जैसा एक ऐसा बंदा जो आप बोल सकते हैं ऐसा बंदा है कि फक ऑफ, अरे छोड़। तो वैसा हरियाणवी वैसा लड़का जो पक्का जट बुद्धि वाला है, अगर वो ऐसा फील करता है, ये देखो कितना जेनरस है ना। ये लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, हरियाणवी एंड ऑल। हरियाणा का ही है ना कि कहीं और का है? ये बड़े जट लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बड़े साफ दिल के भी बड़े अच्छे होते हैं। इनके कोई हिडन एजेंडाज नहीं होते ऐसे कोई, अनलेस वो सिचुएशन की डिमांड ना हो, नहीं तो ना होते हैं वैसे नॉर्मली अच्छे। तो ये बहुत जेनरस है इनकी तरफ। ओके, इनको हर किस्म की हेल्प करना, अगर इनको ऐसा लगेगा इनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या फिर कोई ऐसी बात है फैमिली को लेकर या कुछ, तो ये खड़े हो जाएंगे उनकी हेल्प के लिए। ये ऐसे हैं, ये इनको बड़े होल हार्टेडली अपनी फैमिली में रिसीव करेंगे। कभी ऐसा कुछ मौका मिला तो यस, ओ यू मोस्ट वेलकम, ओ ये आप ही का तो घर है, ऐसी फीलिंग रखते हैं। बड़ी अच्छी फीलिंग्स है इनकी उनके लिए। तो इनका भी मन है इनके साथ एक कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म की फ्रेंडशिप, दोस्ती, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप रखने की। और यह इनको ऐसा लगता है कि ये एक देखिए, अगर इनको कभी इनके साथ कोई काम करने का मौका मिले या कुछ, बड़े खुश होंगे ये भी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये विन विन सिचुएशन रहेंगी उनके लिए भी और सामने वाली बंदी के लिए भी ये होगी, है ना? ऐसा सोचते हैं ये, राइट? पर ये करेंगे नहीं, अभी कर भी नहीं रहे हैं। ऐसा ऑफ़र अगर इनको मिल सकता है इनके साथ, तो शायद ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके रीज़न्स बहुत सारे हो सकते हैं, आपको आधे से ज़्यादा लोगों को तो शायद पता भी होगा क्या रीज़न है।
लेकिन ये ऐसे ऑफ़र इनके साथ इनको मिल सकते हैं, इनके साथ गाने गा सकते हैं, इनके साथ कोई रील बना सकते हैं, कुछ इवेंट में पार्ट ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और दोनों बहुत बहुत ही एक बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की सेंसेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं, दोनों के लिए बड़ा वो होगा, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे। इस बात से थोड़े सैड भी हैं वो, है ना। ये आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स, इसको हम क्लैरिफाई ज़रूर करेंगे। तो देखिए इनकी जो एनर्जीज़ हैं अभी टुवर्ड्स मनीषा, एक तो वो कम्प्लीटली कभी भी रिवील नहीं करेंगे अपने जो भी उनके फीलिंग्स होंगे उनके तरफ जो भी है। हालांकि मैं ये नहीं बोल रही कि वो उनके लिए रोमांटिकली कनेक्टेड हो रहे हैं या कुछ, आई एम नॉट सेइंग दैट। लेकिन ये इतना इजीली कभी भी किसी को नहीं बताते हैं अपने फीलिंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन यहाँ पे अभी फीलिंग्स वाली बात नहीं हो रही, क्योंकि जो बाकी के जो सपोर्टिंग कार्ड्स हैं वो यही कह रहे हैं कि इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी वजह से या फिर इनके फादर साहब की वजह से या फिर किसी और वजह से, जो बिग बॉस में एक्चुअली जो केस हुआ है, ये बिग बॉस दिख रहा है मुझे। ये वाला जो सीन दिख रहा है, दिस इज़ बिग बॉस हाउस, जहाँ पे उन्हें मालूम है कि ये कितना केयर लेती थी इनका, ये चीज़ें वो जानते हैं एक्चुअली। ओके, ये सिनेरियो वही आ रहा है कि यहाँ पे इनको जो हर्ट मिला या डिसरिस्पेक्टफुल रहा वो सिनेरियो, जहाँ पर मनीषा सब कुछ ऐसा हर्ट झेलते हुए भी, डिसरिस्पेक्ट झेलते हुए भी सिर्फ मुस्कुराती रही, और उसने उसको विद पिंच ऑफ सॉल्ट लिया और हंसी में उड़ा दिया, मजाक में उड़ा दिया। इनको फील हो रहा है अभी वो बात कि हाय, मेरे से कभी कुछ ऐसा, या फिर मेरे फादर साहब की वजह से या कुछ ऐसी हर्टफुल बातें अगर होगी तो वो बहुत सॉरी फील करते हैं। और यहाँ हीलिंग एनर्जीज इनकी जो दिख रही है, उससे ऐसा लगता है कि कोई भी हर्ट गलती से अगर इन्होंने इनको दिया होगा तो वो किसी ना किसी तरीके से उनसे बात भी करते होंगे ऐसी। और उन्हें लगता है अरे ये देखो क्या कमाल धमाल, आज अगर मार्केट में किसी की बातें हो रही है तो सिर्फ मनीषा की हो रही है। आज अगर मार्केट में हम जैसे बड़े बड़े धुरंधर हैं भी, तो ये एक छोटी सी यू नो छोटा पैकेट जो है जो बड़ा धमाका कर रहा है। यानी आज हम जैसे धुरंधर सब इन्हीं के साथ अपने आप को एज अ कपल देखना पसंद कर रहे हैं। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि अरे मैंने कितना अंडर एस्टिमेट कर दिया था इसको, तो ये एक इनोसेंट सी प्यारी सी बच्ची, जिसको एहसास भी नहीं कि इसको लोग कितना प्यार करते हैं या फिर क्या क्या टैलेंट है इसमें, और कितना अनकंडीशनल लव रहता है इसका। और देते वक्त ये इतना भी नहीं सोचती कि मुझे सामने से क्या रिसीव होने वाला है। अगर उसको मैंने हर्ट कर दिया होगा, मेरे घर वालों ने या मैंने या किसी ने, तो मैं सॉरी भी फील करता हूँ, और अपनी तरफ से जो कर पाऊँगा इनके लिए वो ज़रूर करूँगा। ऐसी फीलिंग्स है इनकी, बहुत प्योर और बहुत अच्छी फीलिंग्स है इनके लिए। एंड दिस गाय इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन, आई वुड से ही इज़ वेरी नाइस एंड he is his partner, whosoever she is, she doesn't have to feel insecure. Okay, so this guy's relationship with this girl is very loving and very caring and very pure. अभी ये देख लेते हैं हम हमारी मनीषा जी के करंट एनर्जीज क्या हैं टुवर्ड्स हमारे एलविश भाई के लिए।
करंट एनर्जीज लेते लेते कई बार कुछ ऐसी भी बातें आ जाती हैं जो पास्ट की थोड़ी सी है, थोड़ा फ्यूचर, सब मिक्स हो जाता है। कार्ड्स कई बार बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। तो लेट अस टेक मनीषा's current energies towards एल्विश भाई। तो उनकी क्या आई थी? लो सेल्फ एस्टीम और माइजर आया था, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, राइट। अभी हम यहाँ से देखते हैं, इसे डिकोड कर। स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। मनीषा's energies, मनीषा एम्प्रेस। हाय मेरी मनीषा रानी, तुम तो सच में रानी हो। ये मनीषा रानी जो है, ये अभी क्या कहना, काश मैं एल्विश की मनीषा रानी होती। आई डोंट नो क्या है ये। लोगों ने हमको ना मुंह बंद करा दिया, हम क्या करें। देखो उनके इसमें आया था एस ऑफ कप्स, इनके इसमें आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। बिगिनिंग, शुरुआत किसी चीज़ की, वो भी एंड ये भी। तो ये भी एक अच्छी सी इनके साथ बॉन्डिंग, इनके साथ भी करना चाहते हैं, इनके साथ भी काम करने का मौका मिला तो ये ज़रूर हाँ कहेंगी उनको। ओके। और यस, ये भी उनको बहुत कुछ ऑफ़र करना चाहती है, जैसे वो ऑफ़र कर रहे थे। उन्होंने अपना जो ऑफ़र करने का उनका तरीका था वो ये था, भाई मुझसे कुछ बहन गलती हो, बहन तो नहीं बोलूँगी भाई, गलती हो गई हो तो प्लीज़ ओके, मेरी बातों का बुरा नहीं मानना। मैं बहुत तुम्हारे क्यूट से, इनोसेंट से वो लव और केयर को वैल्यू नहीं कर पाया या नहीं करता, नहीं किया, ऐसा नहीं है। आई रिस्पेक्ट यू, लव यू, केयर फॉर यू, है वैसा। कुछ हो गया होगा, आप मेरे से हर्ट हो गई होंगी तो आई एम सॉरी, या मेरे किसी किसी ने फैमिली से आपको कुछ बोल दिया होगा, हर्टफुल लगा, आई एम सॉरी, वैसे टाइप की एनर्जीज़ में वो दिखे मुझे। इनका क्या है, अरे कुछ भी बोलो भाई, मैं तो रानी थी, रानी हूँ और रानी ही रहूँगी। आई एम वेरी हैप्पी इन माई ओन स्किन, आई एम वेरी हैप्पी विथ माई सेल्फ, एंड yes, I see myself with you as this only. Still मेरी यही तमन्ना, मेरी यही इच्छा है, ऐसा नहीं वो कह रही, लेकिन वो बहुत खुश है। उनके साथ ज़रूर कुछ अबंडेंस क्रिएट करने के बारे में वो मौका मिला तो वो ज़रूर यस कहेंगी। तो उनके साथ भी कोई बिगिनिंग, यस, बहुत अच्छी शानदार सी यस। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ। तो ये सभी जैसे वेटिंग एनर्जीज़ में है, अभी इनकी बीच में कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट तो कभी शुरू हुआ नहीं अभी। और मुझे ऐसा लगता है कि वह सोचती है कि अभी ऐसे, आई मीन शी थिंक्स दैट इफ एवर शी गेट्स any such opportunity to start something with him, probably he'll not be taking any interest, ऐसा भी हो सकता है। या फिर उनके पास टाइम ना हो, या फिर वो कुछ ऑफ़र कर रहे हैं और इनके पास वक्त ना हो, कुछ भी हो सकता है। या फिर एक ऐसी एनर्जी में हमें जैसे ये दिख रहे हैं हैंगमैन। तो कई बार कुछ बंदे ऐसे होते हैं, वो ऐसे ही खुश रहते हैं, कुछ हो ना हो बट खुश रहते हैं। और कुछ भी चीज़ वो पॉइंट इन टाइम पे उनको ना करने का मन करता है, चाहे वो कितने से भी बड़े से बड़ा ऑफ़र क्यों ना हो, उसके प्रॉस्पेक्ट्स कितने भी शानदार और जानदार क्यों ना हो, वो सोचता नहीं, अभी नहीं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद अभी ये टाइम पे ये भाई साहब इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे कुछ भी चीज़
या कोई भी काम शुरू करने के बारे में, या फिर ये ट्रैवल कर रहे हैं या दूर दूर हैं अभी, या इनके खुद के कुछ कमिटमेंट्स हैं जो ये कार्ड से दिख रहा है, राइट। तो इनकी ऐसी एनर्जीज़ हैं इनके लिए, तो या इनको मौका मिलेगा तो ज़रूर, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि शायद इनके पास अभी वो मूड या वो एनर्जी नहीं है कि वो कुछ उनका ऑफ़र एक्सेप्ट करे। तो डिस्टेंस दिख रहा है अभी एक, लेकिन ऐसा डिस्टेंस जो फिज़िकल है, ओके, लेकिन एक कनेक्ट है, ऐसा नहीं है कि कनेक्ट नहीं है, ओके। तो ये फीलिंग्स भी स्ट्रॉन्ग है, और अगर ये लोग कुछ करते हैं कभी तो बहुत शानदार हो सकता है वो भी, लेकिन शायद ये अभी मूड में नहीं होंगे, ये हो सकता है अभी। तो इनके साथ जो भी इन्होंने वक्त गुजारा है ये काफ़ी अच्छा है। ये देखिए, ये कितने आए, 1 2 3 जो आए हैं कार्ड्स मेजर आर्काना के आए हैं, है ना। तो अगर आप इनकी एनर्जीज़ इनकी तरफ पूछे तो ये इन्होंने उनके टैंट्रम संभाले थे, आज भी इनकी एनर्जी वैसी है। ऐसा नहीं कि बिकॉज बिग बॉस में थी वो वैसी तो ऐसा करती थी, नहीं, अदरवाइज ऑल्सो शी इज़ गोइंग टू रिमेन द सेम ओनली। ये वैसे ही रहेंगी, लविंग केयरिंग हर एक की तरफ। ये उनका कुछ भी चीज़ बनावटी या दिखावा नहीं था, एक्चुअली इट वॉज नॉट दैट वे, वो बेसिकली वैसी ही हैं, ओके। तो अभी फ़िलहाल इनके बीच में थोड़ा डिस्टेंस दिख रहा है मेरे को, कोई दोनों में से एक ट्रैवल कर रहा होगा, ये हो सकता है। इसको और थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं, इनकी एनर्जीज इनकी तरफ क्या है। वाओ, तो शी ऑल्सो फील्स वेरी हैप्पी विथ हिम, wants to start something with him. If she gets any such opportunity, she'll feel more than happy to start something with him. उनके इसमें भी आया था 4 of Wands, इनके इसमें भी आया है 4 of Wands। ऐसे करके ले रही गाइस, आपको दिख रहा है ना कार्ड्स में, यहाँ से ले रही है ऐसा। वाओ, तो इनको ये भी लगता है कि इनके ज़िंदगी में कोई है, ये भी इनको लगता है, लेकिन देखो मैं बताती हूँ आपको। और वाओ, हाँ, तो इनको डर लगता है कि अगर ये ऑलरेडी कहीं इन्वॉल्व है या कमिटेड हैं तो वो नाराज़ ना हो जाए, ये सारी चीज़ें भी इनको ध्यान में आती। बहुत लविंग एंड केयरिंग नेचर है इनका, ये मदरली, मदर का कैसा लव और केयर रहता है वैसे टाइप का है इनके, इनको इनबिल्ट है वो वरदान मिला हुआ, ये वैसे ही टाइप की हैं। या इनकी भी बॉन्डिंग काम को लेके बहुत अच्छी आ सकती हैं, फ्रेंडशिप अच्छी रह सकती है, स्ट्रॉन्ग रह सकती है इनकी, वैसी फीलिंग्स है इनकी। देखिए, विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड आया, तो इनकी एनर्जीज उनके लिए बहुत शानदार है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छी है। ये इनके पर्सनल मैटर्स को भी लेके काफ़ी सेंसिटिव है, और इनका जो कोई डिवाइन काउंटर पार्ट होगा उनको लेकर भी काफ़ी सेंसिटिव है ये अपनी, इसीलिए बहुत ही रेस्ट्रिक्शन में रहकर ही वो इनके साथ कनेक्शन में रहेगी, ये ख्याल रखेगी ये बंदी, ओके। तो यस, तो फिर इनको ये भी लगता है कि कहीं ये इन सारे सिनेरियो में ऐसे ना दिखें कि बहुत नीडी है, और जैसे ये बोलने कुछ और चली है या फिर करने कुछ और चली है, और लोगों ने इसे किसी और वे में ले लिया, तो एक डिसरिस्पेक्ट आ जाता ना, तो वो नहीं चाहेगी कभी भी। शी विल नेवर लाइक टू डू दैट वे। तो ये ज़िंदगी में नए मौके चाहती हैं, नई बिगनिंग चाहती हैं, और कोई भी किस्म का रिस्क उठाने के लिए तैयार है ये। बस बॉन्डिंग जिसके भी साथ रहे बहुत अच्छी रहे, लॉन्ग टर्म के लिए रहे, ऐसी ही फीलिंग्स इनकी सबके लिए है। बहुत सही मायने में एक ऐसा कैरेक्टर ऊपर वाले ने धरती पे उतारा है ना, जो सबके साथ जेल हो जाता है। तो ये वैसे टाइप की है, अगर इनको किसी ने हाँ बोला तो भी खुश, ना बोला तो भी ये खुश ही रहती हैं। ये एक ऐसे टाइप की है, हैप्पी गो लकी,
तो इनकी एनर्जीज भी इनके लिए बहुत अच्छी, बहुत शानदार और बहुत ही पॉजिटिव है। इनको कभी इनके साथ कुछ काम करने का मौका मिले तो शी विल बी रियली वेरी हैप्पी। एंड इनका मन है, बट इनको मालूम है कि ये किसी वजह से अभी इंटरेस्टेड नहीं है किसी भी काम करने में। अभी जो भी हाल में है उनको वैसे ही नहीं रहना है, ये ऐसा फील करती है। ओके, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग रहेगा, बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो सकती है इन लोगों के बीच में। सारे सपने ये जो भी हैं, अगर साथ में कभी कुछ काम वाम किया तो हो सकते हैं इनके अच्छे। बहुत अच्छी एनर्जीज हैं इनकी, वेरी गुड। सो दिस इज़ व्हाट आई फील फॉर मनीषा रानी टुवर्ड्स एल्विश। सो अब हम ये देख लेते हैं, ये तो हो गई हमारी एल्विश और मनीषा की। अब हम इसी वीडियो में इनकी भी ले लेते हैं, अभिषा की। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। इन लोगों की रीडिंग थोड़ी जल्दी हो जाएगी, मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि इन लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अभिषा, अभिषेक मल्हान एंड मनीषा रानी। अभिषेक के हाईलाइटेड एनर्जीज टुवर्ड्स मनीषा। कमर्शियल, वेरी गुड, बिल्कुल बंदा बिल्कुल सही जा रहा है। लव एंड इमोशन, बंदा प्यार और व्यापार दोनों करना चाहता है इनके साथ। ओके, लव एंड बिजनेस बोथ। तो बहुत ही प्रैक्टिकल टाइप का बंदा है और बहुत सही सोच रहा है, प्यार और व्यापार दोनों साथ साथ चलता रहे। बहुत शानदार, कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ मैं अभिषेक आपको। और अभी मनीषा की एनर्जीज देखते हैं हाईलाइटेड इनकी तरफ। हेल्थ, हेल्थ क्यों आता है भाई इन लोग को? कट एंड डिलीट। तो इनको हेल्थ से रिलेटेड कोई अगर इश्यूज रहेंगे या कुछ, या इनके रहेंगे, अभिषेक के रहेंगे, तो ये जल्दी से जल्दी वो एनर्जी से निकल जाए। अगर हेल्थ इश्यूज हैं, ये इनका कंसंट्रेशन अभी इस पे है, इनकी है या इनकी घर वालों में किसी की है, कुछ भी हो सकता है। ओके, अगर ये रिलेशनशिप की हेल्थ है, ख़राब हो रही है या कुछ है, उसमें कट एंड डिलीट चाहती हैं। तो हालांकि जो भी है, या नेगेटिव एनर्जीज हैं या कुछ भी है, उसमें कट एंड डिलीट वो चाहती हैं। एनीवेज, अगर आपको ये ठीक से समझ में नहीं आ रहा तो टैरो कार्ड्स फिर कब काम आएंगे हमारे। ओके, तो टैरो कार्ड्स हमारे रेस्क्यू के लिए हैं अभी। तो लेट अस decode all these energies with the help of the tarot cards. So stay positive and stay focused guys. So small request, if you guys haven't yet subscribed to my channel, please do it. And yes, turn on the notification bell also, और उसमें आपको all वाला ऑप्शन चूज़ करना है, वो चूज़ कर लीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसको नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ऑल वाला ऑप्शन चूज़ कीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स भी लिखिए एंड शेयर भी कीजिए वीडियोस को। ओके गाइस, तो अब देखते हैं अभिषेक के फीलिंग्स टुवर्ड्स मनीषा। करंट फीलिंग्स, करेंटली क्या चल रहा है उनके दिल में, उनके दिमाग में मनीषा को लेके करेंटली। ओके, ये आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वाओ, ही इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मनीषा, मनीषा रानी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, 3 ऑफ कप्स, ये दोस्ती। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल। ये बंदी मेरी है, ये बंदी का अटेंशन मुझे ही चाहिए। ओ वाओ, मेरी प्यारी बंदी। वाओ, कितने प्यारे फीलिंग्स है रे इनके।
Wow. Oh my God. Can you just believe that? Okay. Can you believe this? Both of them? Queen of Wands and King of Wands and Queen of Wands. Raja and Rani couples, divine couples. Can you see Wheel of Fortune with this? किस्मत में लिखे हुए हैं ये दोनों एक दूसरे के. And can you see this card? Victory, celebration, marriage and what not. Can you see this also? Great bonding, friendship. And can you see this love? Cup of love in both the hands. And can you see that he wants to fight for all these things? तो अभी ये बंदे को लग रहा है कि अभी उससे बहुत टफ फाइट मिल रही है सबसे, और ये इनका कंप्लीट अटेंशन चाहते हैं. ओके, उनका जो भी अटेंशन इनको मिलता है ना, ही एन्जॉयज दैट अटेंशन टू द कोर. ओके, बहुत. ये साथ में काम, साथ में प्यार, साथ में मोहब्बत, साथ में दोस्ती, सब कुछ चाहते हैं. ये एक ऐसा कपल है जो डिवाइन से भेजा हुआ कपल, इन्हें ऐसा लगता है, इसीलिए इनके इसमें ये कार्ड आया हुआ है. बहुत अट्रैक्टेड है, ये ही नहीं अट्रैक्टेड, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हैं. ग्रेट कपल, ग्रेट जोड़ी, ब्यूटीफुल कार्ड्स. इसको क्या मैं बोलूँ यार, तुम लोग खुद ही देख लो अभी क्या है इसमें. Can you see these cards? If I start talking about this, I'll go on and go on and on and on and on. Beautiful. So this guy wants to fight for this relationship. Fight in the sense, okay, there are a lot of people who wants Manisha's attention, wants to get coupled with her. But this guy, he feels that this woman is only mine. Okay. And we are kind of made for each other. We are a couple. And all my love is only for this girl. We are great friends. No matter what people think, but we are great friends. Okay, this luck and fortune is in my favor. Victory and celebration. Everything he wants and he'll get. अरे क्या बोलना रहे इसके बारे में, मैं तो स्पीचलेस हो गई. ग्रेट. ज़्यादा बोले तो नज़र लग जाती. अब ये देखते हैं कि मनीषा की फीलिंग्स क्या हैं टुवर्ड्स अभिषेक. ब्यूटीफुल, ज़्यादा नहीं बोला, नज़र लग जाती. मनीषाज फीलिंग्स टुवर्ड्स, मैं यहाँ लगाती. यू कैन सी all the cards are like this. I am not seeing any cards. Now let us check how are Manisha's energies and feelings towards Abhishek. Abracadabra. Okay, 2 of swords. She is not able to take any decision. Okay, बड़े मियाँ को प्यार हो गया क्या इनसे. सेकेंड, Ace of Swords. Okay. कुछ साफ साफ बातें करना चाहती हैं. वाव. 6 of Cups. The Hangman. Seven of Cups. Strength. बॉटम की एनर्जी देखते हैं. पेज ऑफ कप्स.
मनीषा राइट नाउ सपोज अगर इनसे अभिषेक ने कुछ बातें की होंगी तो मनीषा के पास अभी कोई आंसर नहीं है कोई भी बात को लेकर। अभी वो एक डिलेमा में है, क्या जवाब देना क्या नहीं देना एंड ऑल दैट। ओके, हालांकि वो उन्हें बहुत मिस करती है, अभी भी कर रही है, और अभी कुछ वक्त के लिए अपने सारे फीलिंग्स और इमोशंस को जितने भी है, क्योंकि इनके इमोशंस अभी बहुत मिक्स टाइप के हैं, इनको बहुत सारे ऑफ़र्स आ रहे हैं, बहुत काम है इनके हाथ में, बहुत तरह तरह की चीज़ें इनके दिमाग में घूम रही है, बहुत कुछ इनके पास हो रहा है, और इनके पास एक ऐसा मोमेंट आ ही नहीं रहा जहाँ ये चुपचाप से बैठ के कुछ सोच सके। हालांकि वो चाहती हैं ऐसा कुछ आए जिससे वो कुछ सोच सकें। इनकी फीलिंग्स इनके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत प्यारा सा इनोसेंट सा क्यूट सा ये जो लव इनका है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है इनके लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप अगर ये लोगे तीनों कार्ड्स तो सब पॉजिटिव कार्ड्स यही तीन हैं, है ना, ये देखिए, और बाकी के ये न्यूट्रल है ये कार्ड। हालांकि इसमें एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं है, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्टेड वाली एनर्जी है, और ये जो एनर्जी है ये कन्फ्यूजन वाली है। तो इनको ये कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज हैं, ये कन्फ्यूजन है, और ये पॉज वाली एनर्जी जो मूव ही नहीं होने दे रहा। समझ में आ रही है आपको बात? राइट। तो ये सिचुएशन इनकी फ़िलहाल ऐसी है, लेकिन सिचुएशन कैसे भी रहे, इनकी मोहब्बत जो इनके लिए है वो ऐसी है, प्योर। ओके, ये मिस करती हैं उनको, इसलिए पास की एनर्जी आई हुई है, 6 ऑफ कप्स। ओके, तो ये जो एक फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड है प्योर, और ये इतना प्योर बॉन्ड होता है। देखिए, जो दो छोटे छोटे बच्चे हैं, ओके, उसमें से एक बच्चा थोड़ा बड़ा है, वो छोटे दूसरे वाले को क्या दे रहा है, एक बुक ऐसा कुछ दे रहा है उसको। तो इनकी फीलिंग्स इनके लिए बहुत प्योर है, बहुत ही शानदार, बहुत प्योर। मैं इस प्योर से अलावा और दूसरा वर्ड मैं यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि है ही नहीं, इसको डिस्क्राइब करने के लिए एक ही वर्ड है, प्योर लव, इनोसेंट लव, वो बच्चों वाला लव, ये है इनको, इनके लिए, और वो हमेशा रहेगा, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली वो वैसा ही फील करती है। आज भी अगर इनको अभिषेक कुछ बोलेंगे कि अरे मेरे सिर में दर्द हो रहा था, दौड़ के आके उनका सर दबाने लग जाएगी, मतलब ऐसी फीलिंग है। नहीं, इतनी इनोसेंट है, इनको कुछ समझेगा नहीं, उनको बस वही याद आएगा, अरे मैं ऐसी सारी चीज़ें इनके साथ करती थी। अभी क्या हाल है इनका, अगर हेल्थ वाली बात है तो ये हेल्थ के लिए भी, ये हेल्थ का कार्ड है, बहुत बड़ा वाला हेल्थ का कार्ड, तो उनकी हेल्थ को लेके भी कंसर्न रहती है ये, कि वो किस हाल में है, उनकी इमोशनल हेल्थ को लेके, फिज़िकल हेल्थ को लेकर कंसर्न रहती है वो पूछती भी होंगी उनको हर बार वो ये सारी बातें। तो ये है, अभी कॉन्फ्लिक्टेड है, कंफ्यूज्ड भी है, और अभी थोड़े कुछ सोचना नहीं चाहती, अभी पॉज वाली एनर्जी में है वो, लेकिन डीप डाउन उनकी फीलिंग्स उनके लिए बहुत प्योर है। इट्स प्योर लव एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग लव। तो इस एनर्जी में है, अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उनकी हेल्थ को लेके भी बहुत कंसर्न है ये। ओके, सो दिस इज़ व्हाट मनीषा's current feelings are towards Abhishek. So with this I end my reading for you for today, and hope to see you again tomorrow with the fresh topic and a new video. Until then guys, please do take very good care of yourselves.